Hello and welcome in the third lecture of Smarpan batch. So in this lecture, we shall be discussing the remaining part of noun. In first lecture, we have discussed the basics of English grammar, and the second lecture we have started the important topic of part of speech, that was your noun. And in noun we have finished maximum, we have covered half portion of the noun. But in this third lecture, we shall cover the remaining part of noun, and definitely it is going to be very beneficial for your competitive exams perspective, because in this lecture you are also going to get very important concept which you haven't got earlier. So last slide was this one. हमने ये पढ़ा था कि जब भी हम किसी नाउन के साथ, किसी वर्ड के साथ वीईएस को लास्ट पे ऐड करते हैं, वो उसकी प्लूरल फॉर्म को बना देता है. जैसे लाइफ की बात करी थी हमने, LIFE होता है. अगर इसकी आपको प्लूरल फॉर्म बनानी हो, LIVES हो जाता है. इट मीन्स यहाँ पे हम क्या करते हैं, कोई भी वर्ड एंड होता है एफ के साथ या FE के साथ, उसके साथ हम क्या लगा देते हैं, VES लगा देते हैं जब भी उसका हमें प्लूरल बनाना हो. तो ये हमने पिछली लेक्चर के अंदर देख लिया था. आज यहाँ से आपकी जो न्यू स्लाइड है यहाँ से शुरू होती है. आपको मैं बता दूं कि अगर आप बात करें यहाँ पे नाउन की टाइप्स की बात करें, तो जनरली आपको यहाँ पे 9 टाइप्स के नाउन आपको देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर आपको कंपाउंड नाउन, कॉन्क्रीट नाउन, अनकाउंटेबल नाउन और काउंटेबल नाउन्स आपको देखने को मिलते हैं. अब यहाँ पे कंपाउंड नाउन की बात करते हैं कि कंपाउंड नाउन जो होता है वो क्या होता है, किस तरीके से हम कंपाउंड नाउन को समझें और कंपाउंड नाउन्स किस तरीके से बनते हैं उनकी बात करें. अगर इन जनरल में अगर डेफिनेशन की बात करूं कंपाउंड नाउन्स की, अब कंपाउंड का मतलब होता है ए नाउन दैट इज मेड अप ऑफ मोर देन वन वर्ड्स. जो एक से ज्यादा वर्ड से कोई वर्ड्स बना होता है, कोई नाउन बना होता है, उसे हम कंपाउंड नाउन कहते हैं. इट मीन्स द कंपाउंड नाउन्स आर मेड अप ऑफ 2 or more existing words. अगर मैं एक सिंपल सी आपको यहाँ पे छोटी सी एक एग्जांपल दूं, आइसक्रीम, तो यहाँ पे आपको पता है कि आइसक्रीम तो एक ही वर्ड है, नाम तो एक ही है, लेकिन इसके अंदर आप 2 वर्ड का यूज कर रहे हो. तो ये आपका यहाँ पे आइसक्रीम क्या आ गया, इट इज द पार्ट ऑफ एंड इट इज द एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड नाउन्स. तो इसी तरीके से हम यहाँ पे आगे बात करेंगे किस तरीके के कंपाउंड नाउन्स की और एग्जाम्पल अच्छे तरीके से हम समझें. जैसे ब्रदर इन लॉ, जिसको आप कहते हैं साले साहिब, है ना, ब्रदर इन लॉ. तो यहाँ पे देखो ब्रदर इन लॉ, अगर इसका आप एक सिंगुलर है, एक है तो ठीक है. अब अगर यहाँ पे इनको अगर प्लूरल फॉर्म में बताना हो, ब्रदर्स इन लॉ हो जाएगा. तो यहाँ पे किसके साथ एस लगाओगे, सिर्फ यहाँ पे जो आपका मेन वर्ड है उसी के साथ आप प्लूरल बनाने के लिए एस लगाओगे. और ब्रदर यहाँ पे आपका मेन वर्ड था, उसके साथ ही आपने क्या यूज किया, एस का यूज किया, ताकि उसकी आप प्लूरल फॉर्म को बना दें. उसके बाद ब्रदर इन लॉ को जीजा जी भी कहते हैं, सिस्टर इन लॉ यानी भाभी जी भी कहते हैं, और साली भी इसको कहा जाता है. ये तो सिंगुलर है, लेकिन अगर आपको इसकी प्लूरल बनाना है तो इसके साथ जो मेन वर्ड सिस्टर है, इसके साथ आपको क्या यूज करना है, एस का एडिशन करना है, और वो यहाँ पे बना देगी. तो यहाँ पे देख रहे ब्रदर इन लॉ, तो यहाँ पे 3 वर्ड से यहाँ पे एक नाउन बन रहा है. तो इसी प्रकार के नाउन को हम क्या कहते हैं, कंपाउंड नाउन कहते हैं. बेडरूम, तो बेडरूम्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेड सर्वेंट और मेड सर्वेंट्स. तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि जो सर्वेंट्स है ये मैन यहाँ पे वर्ड है, इसी के साथ यहाँ पे क्या यूज करोगे, आप एस का यूज करोगे. आई होप दिस स्लाइड इज क्लियर टू एवरीवन. आप एक बार जरूर मुझे यहाँ पे चैट बॉक्स के अंदर बताएं. और डियर फ्रेंड, अगर अभी तक भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर दें, लेक्चर को लाइक कर दें और आप शेयर कर दें एक बार, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स तक भी ये लेक्चर पहुंच पाए और इन लेक्चर का बेनिफिट वो भी उठा पाए. अब देखो दूसरे कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, सम वर्ड्स ऐसे होते हैं जो प्लूरल की तरह दिखते हैं. ऐसे वर्ड्स भी आपको मिलेंगे जो आपको प्लूरल की तरह दिखेंगे, लेकिन उनका जो मतलब होता है वो एक सिंगुलर की तरह होता है. इट मीन्स दे लुक लाइक ए प्लूरल बट दे गिव मीनिंग एज ए सिंगुलर. अब किस तरीके से, जैसे आप बात करें न्यूज की बात करें, देखो यहाँ पे न्यूज एस लगा है, तो इसका मतलब ये लगता है कि ये क्या है, ये एक प्लूरल वर्ब है या प्लूरल नाउन है, लेकिन ये यहाँ पे प्लूरल नहीं है. उसके बाद इनिंग्स, इनिंग्स यहाँ पे क्या होती है, प्लूरल तो लग रही है लेकिन ये प्लूरल नहीं होती है. उसके बाद पॉलिटिक्स की बात करें तो आपको बोलोगे सर पॉलिटिक्स के साथ एस लगा लास्ट पे, और हमने पहले पढ़ा कि ऐसे वर्ड जिनके एंड पे एस लगा होता है जनरली वो क्या बनाते हैं, प्लूरल बनाते हैं. लेकिन यहाँ पे पॉलिटिक्स, यहाँ पे प्लूरल तो लग रहा है लेकिन ये एक्चुअली प्लूरल नहीं होता है. उसके बाद फिजिक्स, फिजिक्स एक सब्जेक्ट है, एक नाम है, एक नाउन है, ये कभी प्लूरल नहीं होता लेकिन लगता है कि ये क्या है, प्लूरल है.
उसके बाद बात करें एथिक्स की बात करें, जिसको आप नीति शास्त्र कहते हैं, अगर उसकी बात करें तो ये भी आपको किस तरीके से दिखता है, ये भी आपको दिखता है कि ये एक प्लूरल है, बट एक्चुअली में ये प्लूरल नहीं होता है। उसके बाद ड्रॉट्स आ गया, सूखा बात करें, रिकेट्स आ गया। देखो रिकेट्स यहाँ पे क्या होता है, जो एक सूखे की वजह से एक बीमारी जो लगती है, सूखा जिसको हम कहते हैं सूखा रोग कहते हैं। उसके बाद बिलर्ड्स, बिलर्ड्स एक यहाँ पे गेम होती है जो दो लोगों के द्वारा खेली जाती है, और जिस बोर्ड पे खेली जाती है उसको यहाँ पे क्या कहते हैं, बिलर्ड्स बोर्ड भी कहते हैं। ये नॉर्थ अमेरिका के अंदर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट गेम है। उसके बाद मैकेनिक्स आ गया और मैथमेटिक्स आ गया। दीज ऑल वर द बेस्ट एग्जाम्पल आप ऐसे वर्ब्स इन ऐसे नाउन, सॉरी वर्ब की बात नहीं करें यहाँ पे, हम नाउन की बात करें जो दिखते तो प्लूरल है लेकिन होते नहीं, और उनकी मैंने आपको एग्जांपल दी। उसमें इकोनॉमिक्स भी आ जाता है। समन्स की बात करें, जो आपको देखो कभी यहाँ पे कोर्ट से समन आता है, तो इस तरीके के जब भी हम बात करें इसके साथ एस लगता है, ऐसे वर्ड्स के साथ दिखते वो प्लूरल है लेकिन एक्चुअली में वो प्लूरल नहीं होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, देखो यहाँ पे नो न्यूज इज गुड न्यूज, यहाँ पे न्यूज तो प्लूरल लग रहा है लेकिन इसके साथ हमने सिंगुलर वर्ब इज का ही यूज किया। ये मैंने आपको पहले पढ़ाया भी था, और आपको ये याद में रखना है कि कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं, और कौन से वर्ब वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। इस प्रकार के कुछ अभी 5-10 आपको ऐसे मिलेंगे लेकिन ज़्यादा नहीं है। एथिक्स डिमांड ऑनेस्टी इन वर्किंग, जो आपके नीति शास्त्र होता है, एथिक्स जो होता है वो क्या मांगता है, आपकी ईमानदारी आपके काम के अंदर मांगता है या काम के अंदर मांगता है। इस तरीके से आपको ये याद रखना है। लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमेशा क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। जैसे अगर बात करें आप ट्राउजर्स की बात करें, देखो यहाँ पे ट्राउजर की बात करें, हम इसको कहते हैं ना ट्राउजर नहीं होता है ट्राउजर्स होता है। क्यों? क्योंकि उसके आपको यहाँ पे क्या मिलेंगे, ट्राउजर जब बनता है तो इसके अंदर आपको दो ऐसे मिलेगा, ऐसे ट्राउजर बनेगा, यानी कॉम्बिनेशन आप यहाँ पे आपको दो जो उनके जो इसके क्या होंगे, जो दो इसके पोर्शन होंगे, पार्ट होंगे, उसको मिला के ये ट्राउजर्स बनते हैं। तो ये हमेशा क्या रहते हैं, प्लूरल रहते हैं। अब बात करें यहाँ पे सीजर्स की बात करें, अगर कैंची की बात करें तो कैंची के अंदर भी आपको यहाँ पे दो पार्ट इसके दिखेंगे, जिन दोनों को यहाँ पे नट के साथ बोल्ट के साथ ज्वाइन किया जाता है तभी वो काम करती है। तो इस तरीके से प्लूरल हमेशा ये प्लूरल ही रहते हैं। अब सीजर्स के साथ, ट्रोजर्स के साथ, आप ट्रोजर का मतलब यहाँ पे एक बोलोगे ऐसा नहीं होता, इसको ट्रोजर्स कहा जाता है। अब ट्रोजर्स के साथ हमेशा आप प्लूरल वर्ब आर का यूज करोगे। अगर आप पास्ट की बात करोगे तो वर का यूज करोगे, लेकिन अगर इन फ्यूचर बात करोगे तो आप उसके अंदर विल का यूज कर सकते हो। अदरवाइज वहां पे अगर आप हैज या हैव में से यूज करना हो तो आप हैव का यूज करेंगे। उसके बाद बाइनोकुलर्स, दूरबीन की बात करें तो यहाँ पे आपको दूरबीन की बात करें तो दूरबीन भी आपको इस तरीके से देखने को मिलेगी, जिसके भी दो यहाँ पे पार्ट होते हैं जिनको मिला के पूरी कंप्लीट बाइनोकुलर्स बनती है। तो ये भी इसके साथ भी आप हमेशा प्लूरल वर्ब का ही यूज करोगे, बाइनोकुलर्स आर होगा। उसके बाद स्पेक्स की बात करें, ऐनक की बात करें, गॉगल्स की बात करें तो उसके अंदर भी आपको यहाँ पे इसी प्रकार की आपको क्या मिलेंगे, दो पार्ट मिलेंगे जो यहाँ पे कंप्लीट स्पेक्स को बनाते हैं। तो ऐसे वर्ड्स हमेशा क्या रहते हैं, प्लूरल ही रहते हैं। उसके बाद ऐसे वर्ड जो सिंगुलर भी सेम दिखते हैं, प्लूरल भी सेम दिखते हैं, जैसे डियर की बात करें तो डियर्स नहीं आएगा, डियर ही रहेगा। शिप की बात करें, शिप ही रहेगा। फिश की बात करें और फिश यहाँ पे रहेगा, लेकिन तब तक रहेगा जब तक उसके अंदर कोई दूसरी डिफरेंट स्पीशीज ऐड नहीं हुई है, कोई डिफरेंट वेराइटीज ऑफ स्पीशीज या फिश ऐड नहीं हुई। अगर आप डिफरेंट वेराइटीज ऑफ फिश को ऐड करें तब आप इस यहाँ पे फिशेस कर दोगे, तब आप यहाँ पे क्या कर दोगे, फिशेस कर दोगे। उसके बाद ऑफस्प्रिंग की बात करें, जिसका प्लूरल भी आपको ऑफस्प्रिंग दिखेगा, इसका आपको यहाँ पे सिंगुलर भी आपको ऑफस्प्रिंग ही दिखेगा। आई होप ये स्लाइड भी आप सभी को अच्छे तरीके से क्लियर हो गई। डू यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ डाउट? अगर आपको डाउट है तो लेक्चर के बाद भी आप यहाँ पे रख सकते हो, क्योंकि समर्पण बैच के अंदर आपको हर एक डाउट का आपको आंसर दिया जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे चेंजिंग इनसाइड। देखो कुछ वर्ड्स आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जिनको आपको जो इनसाइड के जो वॉवल्स होते हैं, जैसे मैन की बात करें तो यहाँ पे वॉवल आपको पता लग गया कि MAN और ए यहाँ पे क्या एज ए वॉवल यहाँ पे एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे जो इनसाइड के वॉवल्स हैं उनको चेंज करके हम इनकी प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं। यहाँ पे आपको कुछ नाउन्स ऐसे भी देखने को मिलेंगे। मैन, हमने ए को चेंज ई करा तो यहाँ पे मैन बन गया। वुमेन की बात करें और वमन की बात करें तो देखो यहाँ पे आपको सिर्फ वॉवल को ही आप चेंज करें। फुट की बात करें और फीट की बात करें, टूथ की बात करें और टीथ की बात करें, माउस की बात करें और माइस की बात करें, लाउस की बात करें और लाइस की बात करें, गूस की बात करें और गीस की बात करें, डोरमाउस की बात करें और डोरमाइस की बात करें, तो यहाँ पे आपको ये समझने को मिल रहा है कि सिर्फ आपको इनसाइड वॉवल को ही चेंज करना है ताकि उन नाउन्स की आप क्या बना पाओ, प्लूरल फॉर्म बना पाओ। आई होप दिस स्लाइड इज आल्सो क्लियर टू एवरीवन। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट एक आपको मैं कंसेप्ट बताने वाला हूँ।
ऐसे इंग्लिश के अंदर सिर्फ ऐसे 4 वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे. यू विल गेट ओनली 4 वर्ड्स इन इंग्लिश ग्रामर विच change their singular form into plural form with adding en and ne at the last. अगर आप बात करें en और ne एंड पे लगने से उनकी प्लूरल फॉर्म बनती है, en और ne लगने से उनकी प्लूरल फॉर्म बनती है. और ऐसे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अभी तक 4 ही वर्ड एग्जिस्ट करते हैं डिक्शनरी के अंदर. एक तो चाइल्ड, और इसकी अगर आपको प्लूरल बनानी हो बन जाएगा चिल्ड्रन. ऑक्स, यहाँ पे इसका अगर प्लूरल बनाना हो ऑक्सन हो जाएगा. काउ की बात करें तो काउ का यहाँ पे आपको प्लूरल बनाना हो तो आप यहाँ पे इसके साथ क्या यूज करोगे, यानी NES, KINES, काइंड्स भी कहते हैं इसको, जिसको आप काउस कहते हैं. ब्रदर की बात करें तो इसको ब्रिदरन कहा जाता है, BRETHEN, यानी मेंबर्स ऑफ ए सोसाइटी. जिस तरीके से हम कहते हैं ना हमारे गढ़ है, बहुत अच्छे भाई बहन, हमारे एक भाई बहन का ब्रदरहुड है, तो यहाँ पे मेंबर्स ऑफ सोसाइटी को ब्रदरन कहा जाता है. तो ये यहाँ पे ब्रदर का प्लूरल बन जाता है. तो इस तरीके से ऐसे ही आपको 4 वर्ड्स मिलेंगे जो en और ne लगा के अपनी प्लूरल फॉर्म को बनाते हैं. तो ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको जानने को मिला. अब यहाँ पे इस लेक्चर के, आज के लेक्चर का दूसरा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से हम शुरू करेंगे जो एक नाउन का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. बात करें यहाँ पे आपने देखा होगा एपस्ट्रॉफी एस की बारे में बात करें. ये आपकी एपस्ट्रॉफी आ गई और ये आपका एस आ गया. ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप इंग्लिश ग्रामर को अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं तो काफी आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. अब किस तरीके से इस एपस्ट्रॉफी एस का यूज करते हैं. अब यहां पे इसको क्या कहा जाता है, फॉर्मेशन ऑफ पॉजेसिव केस कहा जाता है. इसको क्या कहा जाता है, फॉर्मेशन ऑफ पॉजेसिव केस. अब पॉजेसिव, जब मैंने आपको शायद स्मार्ट बैच के अंदर यहां पे प्रोनाउन पढ़ाया तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि पॉजेसिव क्या होता है, यानी पॉजेसिव नाउन क्या होते हैं. उसके बाद आपको जेंडर भी मैं आपको पढ़ाऊंगा. पॉजेसिव नाउन का मतलब ये यहां पे किसी पोजीशन को बताता है. जैसे सेलफोन मेरा है तो ये यहां पे ओनरशिप को बात करेगा. ये यहाँ पे किसकी बात करेगा, यानी पॉजेसिव नाउन ऐसे नाउन होते हैं जो पोजीशन को बताते हैं, लेकिन उसके साथ जो एपस्ट्रॉफी एस लगाते हैं, जैसे ही हम एपस्ट्रॉफी एस लगाते हैं ये यहाँ पे ओनरशिप की बात करता है, यानी ये कौन पॉजेस करता है. जैसे मैं बोलूंगा इट्स माइन कार, इट्स माइन कार, है ना, माई कार, दिस इज माइन कार. इस तरीके से मैं बात करूंगा. मैं बोलूंगा इट्स माइन शर्ट, इट्स माइन बाइक, इट्स माइन बंगलो, इट्स माइन पेंसिल, इट्स माइन सेलफोन. तो यहां पे इस तरीके से भी आप इसका यूज कर सकते हो. किस तरीके से मैं बताऊंगा आपको. अब पॉजेसिव केस को यहां पे दूसरे नाम से भी जाना जाता है. इसको कहा जाता है जेनेटिव केस. क्या कहा जाता है, जेनेटिव केस कहा जाता है पॉजेसिव केस को. अब किस तरीके से पॉजेसिव केस को हमें समझना है, यू डोंट नीड टू बी वरीड बिकॉज योर सर इज हियर टू मेक यू अंडरस्टैंड इन अ वेरी वेल मैनर. आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं आने वाली है. सबसे पहले यहां पे मैं आपको इसके 8 रूल्स को बताऊंगा, उसके बाद एक छोटा रूल और बताऊंगा ताकि आपका डाउट हमेशा के लिए क्लियर हो जाए. अब बाय एडिंग एपस्ट्रॉफी एस, बात करें यहां पे पॉजेसिव केस किस तरीके से बनता है. जब हम एपस्ट्रॉफी एस का यूज करते हैं किसी सेंटेंस के अंदर तब यहां पे हम पॉजेसिव केस को बनाते हैं. बाय एडिंग एस टू द सिंगुलर नाउन्स स्टैंडिंग फॉर पर्सन, हम क्या करते हैं, ऐसे सिंगुलर नाउन्स जो एक पर्सन के लिए, एक व्यक्ति के लिए वहां पे यूज किया गया हो, उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, जब एपस्ट्रॉफी एस का यूज करेंगे. जैसे राम्स बुक, तो राम यहां पे क्या एक सिंगुलर नाउन है, राम्स बुक, तो ये यहां पे ये बुक किसके से बिलोंग बता रही कि ये बुक किसकी है, राम की बुक है. जैसे आप बोलोगे इट्स सूरज बुक, राकेश बुक, राकेश स्पून, तो यहां पे बोलोगे द टीचर्स डेस्क, तो यहां पे टीचर्स का यहां पे क्या है, डेस्क है. उसके बाद द डॉक्टर्स क्लिनिक, ये जो डॉक्टर है जो यहाँ पे हॉस्पिटल में काम कर रहा है उसी का ये क्लिनिक है. लेट लुक सी देयर, दिस इज द डॉक्टर्स क्लिनिक. द लॉयर्स ऑफिस, जो वकील है, जो बैरिस्टर है, उसका यहाँ पे आपको ऑफिस देखने को मिल रहा है. तो यहाँ पे बाय एडिंग एपस्ट्रॉफी एस टू द सिंगुलर नाउन स्टैंडिंग फॉर ए पर्सन, उसी सिंगुलर नाउन्स के साथ हम यूज कर सकते हैं और उसके यहाँ पे ओनरशिप को बता सकते हैं जो यहाँ पे क्या यूज कर रहा है, सिर्फ सिंगुलर नाउन को यूज कर रहा है और ये अकेले ही स्टैंड करता है. जैसे मैंने आपको राम्स बुक बताया, इसी तरीके से आप बोलोगे, आप क्या बोलोगे यहाँ पे, आप बोलोगे क्या बोलोगे, टीचर्स सुजेशन. उसके बाद सेकंड यहां पे इसके बी पार्ट की बात करें, एपस्ट्रॉफी एस इज आल्सो यूज्ड विद द बिगर एनिमल्स एंड दोज आर वेरी फैमिलियर. तो इसका मतलब यह है कि जो एपस्ट्रॉफी एस होती है हमेशा हम किसके साथ यूज करते हैं, हमेशा जो बिगर बड़े बड़े जानवर होते हैं उन्हीं के साथ हम यूज करते हैं. और अगर बात करें दूसरों के साथ हम इसका यूज नहीं कर सकते, या ऐसे जानवरों के साथ इसका यूज कर सकते, लिटिल जो स्मॉल एनिमल्स होते हैं उनके साथ हम इनका यूज नहीं कर सकते बिकॉज यहां पे बता रहा है. उसके बाद ऐसे एनिमल, ऐसे जानवरों के साथ यूज
यूज कर सकते हैं, जो काफी मशहूर होते हैं, डोमिनेट होते हैं, उनके साथ हम यहाँ पे एपस्ट्रॉफी एस का यूज कर सकते हैं। जैसे एलिफेंट्स ट्रंक, हाथी की सोंड, तो यहाँ पे उसकी ट्रंक के बारे में एलिफेंट्स ट्रंक। उसके बाद हॉर्स कलर, देखो यहाँ पे घोड़े का आपको कलर रंग दिखने को मिलेगा। लॉयंस शेयर, टाइगर्स डेन, बुल्स हॉर्न्स, डॉग्स टेल। तो ये यहाँ पे एनिमल्स होते हैं, काफ़ी फैमिलियर होते हैं और काफ़ी बड़े एनिमल्स होते हैं, तभी इनके लिए आप क्या यूज़ करते हो, यहाँ पे आप एपस्ट्रॉफी एस का यूज़ करते हो। अब आपके माइंड में एक यहाँ पे डाउट आएगा कि सर हमें कैसे पता चले कि ये बड़ा है छोटा। ये तो आपको फिजिकल ही देख के पता लग जाएगा किसकी बॉडी स्ट्रक्चर बड़ा है किसका कम है। तो उस तरीके से आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डॉग तक यहाँ पे मैंने बात करी, तो इसका मतलब आपको डॉग लेवल, फॉक्स लेवल तक भी जब आप जाएंगे, एक तो फैमिलियर एनिमल हो जाते हैं और उसके साथ साथ ये बड़े एनिमल के अंदर भी आते हैं। उसके बाद एपस्ट्रॉफी एस इज नॉट यूज विद स्मॉल एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स। बात करें छोटे छोटे जानवरों की बात करें या कीड़े मकोड़ों की बात करें, उनके साथ आप एपस्ट्रॉफी एस का यूज नहीं कर सकते। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट हु इज वॉचिंग दिस लेक्चर। बाद में अभी जो देख रहा है तो उसको कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं रही होगी। अब यहाँ पे सी रूल की बात करें, सी टाइप की, यानी यहाँ पे सी रूल की बात करें, तो यहाँ पे एपस्ट्रॉफी एस की बात करें, ये यहाँ पे उन ऑब्जेक्ट के साथ यूज किया जाता है जो पर्सनिफाइड होते हैं। जैसे पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट के साथ हम यहाँ पे एपस्ट्रॉफी एस का यूज कर सकते हैं। जैसे लॉस की बात करें तो यहाँ पे इसके साथ नेचर्स लॉ, तो नेचर यहाँ पे पर्सनिफाइड है, कुदरत यहाँ पे पर्सनिफाइड है, तो यहाँ पे नेचर्स लॉ। फॉर्च्यून्स फेवर, यानी फॉर्च्यून का मतलब होता है किस्मत, और किस्मत यहाँ पे फेवर करती है। डेथ स्टिंग, तो यहाँ पे देखो इस तरीके से आपको ऐसे यूज करना है वर्ड्स के साथ जो पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट्स हो। जैसे यहाँ पे फेवर, स्टिंग, लॉ, ये यहाँ पे क्या है, पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट्स हैं। उसके बाद यहाँ पे डी की बात करें तो एपस्ट्रॉफी एस इज आल्सो यूज विद न्यूट्रल जेंडर। बात करें यहाँ पे किसके साथ आप इसका यूज कर सकते हो, जो आपके न्यूट्रल जेंडर होते हैं। न्यूट्रल जेंडर क्या बात करें तो ये नॉन लिविंग थिंग्स को कहते हैं। हम इसको किसको कहते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स को कहते हैं। जैसे आप बात करें जो टाइम को शो करता है, प्लेस को शो करे, डिस्टेंस, वेट और वैल्यू की बात करें, उनके साथ यहाँ पे आप एपस्ट्रॉफी एस का यूज कर सकते हैं। जैसे 1 डेज लीव, एक दिन की छुट्टी, अवकाश इसको आप हिंदी के अंदर कहते हैं। एट वीक्स एंड, यानी हफ्ते के लास्ट पे। एट ए स्टोन्स थ्रो, बाय मंथ्स एंड, एट ए पाउंड्स कॉस्ट, ए मिनट्स रेस्ट, एट ए यार्ड्स डिस्टेंस। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं जितनी भी मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल बताई, ये सभी की सभी क्या थी, न्यूट्रल जेंडर थी। न्यूट्रल जेंडर का मतलब होता है नॉन लिविंग थिंग्स। यहाँ पे क्या होती है, नॉन लिविंग थिंग्स, और यहाँ पे इनके साथ जनरली आप सिंगुलर ही यूज करते हैं, ये सिंगुलर ही होती हैं। जैसे बात करें प्लेस की बात करी, डिस्टेंस की बात, 1 डे की बात करी, एट वीक्स की बात करी, स्टोन्स की बात करी, मंथ की बात करी, पाउंड की बात करी, मिनट्स की बात करी, यार्ड की बात करी, तो यहां से इनके साथ सिंगुलर के साथ ही हम एपस्ट्रॉफी एस का यूज करें ताकि ये एक पोजेशन अपना बताए, एक पॉजेसिव केस की बात करें, एक जेनेटिव केस की यहां पे बात करें। उसके बाद कुछ ऐसे फ्रेज होते हैं, इंपॉर्टेंट फ्रेज होते हैं जिनके साथ आप एपस्ट्रॉफी एस का यूज करते हो। जैसे एट आर्म्स लेंथ, एट फिंगर टिप, यानी यहां पे मुंह पे हम बोलते इट्स ऑन माई फिंगर टिप्स। उसके बाद फॉर हेवन सेक्स, उसके बाद फॉर गुडनेस सेक। तो यहाँ पे देखो ये कुछ ऐसे यहाँ पे आपको फ्रेज देखने को मिलेंगे जिनके साथ आप एपस्ट्रॉफी एस का यूज कर सकते हो, और मैंने वो फ्रेज सभी के सभी आपके लिए यहाँ पे स्क्रीन पे आपकी स्लाइड पे मैंने आपको यहाँ पे दे दिए हैं। आई होप दिस स्लाइड इज आल्सो क्लियर टू एवरीवन। नाउ यहाँ पे अब बात करें, यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट रूल की बात करें जो एपस्ट्रॉफी एस के लिए यूज किया जाता है। डबल एपस्ट्रॉफी एस शुड नॉट बी यूज्ड। बात करें स्मार्ट बैच की बात करें और समर्पण बैच की बात करें। समर्पण बैच आपको समर्पित होना अपनी लर्निंग के प्रति, और स्मार्ट बैच के अंदर आपको स्मार्ट माइंड की जरूरत थी, लेकिन समर्पण बैच में आपको बेसिक से बेसिक यहाँ पे चीजें देखने को मिल रही है। और फिर से मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर अभी तक आपने इसको चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आपको मिल पाए, और दूसरों के साथ शेयर कर दें ताकि इस ऐसे बेनिफिशियल लेक्चर्स जो फ्री ऑफ कॉस्ट और इस प्रकार की आपको कोई भी एक डिट्टो पॉइंट नहीं बताएगा, हाईलाइटेड वे में बता देते हैं, इतने डेप्थ में कोई नहीं समझाएगा ताकि आपका क्लियर जो कंसेप्ट हो जाए, तो इसीलिए आप शेयर भी कर सकते हैं। अब यानी यहाँ पे बात करिए डबल एपस्ट्रॉफी एस
कभी भी हम किसी सेंटेंस के अंदर यूज नहीं करते। जैसे दिस इज राम्स फादर्स हाउस, इट्स टोटली इनकरेक्ट, इट्स टोटली व्हाट इनकरेक्ट, बिकॉज वी कैन नॉट यूज डबल एपस्ट्रॉफी, जो एस होते हैं हम इनको यूज नहीं कर सकते। द अबव सेंटेंस मैंने बताया, ऊपर के सेंटेंस में यहाँ पे आपको डबल एपस्ट्रॉफी देखने को मिल रहा है, जो टोटली रॉन्ग है। अगर इसको आपको लिखना होता तो आप ऐसे लिखते, दिस इज द हाउस ऑफ राम्स फादर। आप कैसे लिखते, दिस इज द हाउस ऑफ राम्स फादर। इसका मतलब यह है कि डबल एपस्ट्रॉफी एस का यूज हम नहीं कर सकते, ये आपको याद रखना है। उसके बाद मैं बात करूं यहां पे पॉजेसिव हैज बीन फाउंड बाय यूजिंग एस एंड अदर बाय यूज ऑफ करेक्टिव वे। दिस इज द करेक्ट वे, तो ये आपकी क्या है, एक करेक्ट वे है। द फादर ऑफ राम्स फ्रेंड हैज कम, द फादर ऑफ राम्स, बात करें यहां पे राम के पापा, जो द फादर ऑफ राम्स फ्रेंड, राम्स के जो फ्रेंड है उनके पापा यहाँ पे आए हैं, राम्स के फ्रेंड के पापा यहाँ पे आए हैं। तो इस तरीके से आप ऐसे नहीं कह सकते, यू कैन नॉट से द फादर ऑफ राम्स फ्रेंड्स कम, तो इस तरीके से आप नहीं कह सकते थे। तो आपको जब भी ऐसे डबल एपस्ट्रॉफी यूज होनी हो तब आप इस तरीके से, दिस इज राम्स फादर हाउस नहीं, दिस इज द हाउस ऑफ राम्स फादर। दिस इज द करेक्ट वे टू गिव द आंसर ऑफ व्हेन यू हैव डबल एपस्ट्रॉफी। इस तरीके से एग्जाम के अंदर अक्सर पूछे जाते हैं और ये माना जाता है कि कहीं ना कहीं यहीं पे हमसे गलती ज़्यादा होती है, और ये गलती अब आपको नहीं करनी है, बिकॉज यू हैव गॉट द प्रॉपर स्ट्रेटजी हाउ यू नीड टू गिव द आंसर ऑफ क्वेश्चन लाइक दैट। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू एवरीवन। अब यहाँ पे एक और रूल की बात करें, ऐसे वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे जो यहाँ पे एपस्ट्रॉफी लगने के बाद आगे नहीं लिखे जाते, वहीं पे रुक जाते हैं, बिकॉज उनके जो सेंस होती है वो सेंटेंस के अंदर ही इंप्लाइड करी गई होती है। जैसे मैं आपको बोलूंगा चर्च, या बात करूं मैं यहाँ पे कैथेड्रल की बात करूं, यहाँ पे मैं किसकी बात कर रहा हूं, कैथेड्रल की बात करूं, जिसको आप गिरजाघर कहते हैं, स्कूल की बात करूं, शॉप की बात करूं, हाउस की बात करूं। अब इनको किस तरीके से मैं यूज करूंगा, जैसे आई बॉट दिस बुक फ्रॉम मैकमिलन्स, तो आपको ये यहाँ पे पता होगा कि मैंने ये किताबें खरीदी, तो किताबें आपको गिरजाघर से नहीं मिलेंगी, किताबें आपको स्कूल से नहीं मिलेंगी। तो अगर आपने किताबें खरीदी हैं तो डेफिनेटली आपने यहाँ पे शॉप या स्टेशनरी से खरीदी हैं, तो स्टेशनरी का नाम यहाँ पे हो सकता है मैकमिलन्स। सो आई बॉट दिस बुक फ्रॉम मैकमिलन्स, तो इस तरीके से आप यहाँ पे बात कर सकते हैं। इट मीन्स शॉप इज अंडरस्टूड ऑलरेडी। आई एम स्टूडेंट ऑफ सेंट जॉन्स, तो यहां पे आपने स्कूल नहीं यूज किया। वाई यू डिडंट यूज स्कूल देयर, बिकॉज द सेंटेंस इटसेल्फ गेव द सेंस, उसने पहले ही आपको सेंस दे दी कि अगर आप स्टूडेंट हो तो डेफिनेटली स्टूडेंट स्कूल में होते हैं, तो सेंट जॉन्स यहाँ पे क्या होगा, एक स्कूल होगा। सो इट मीन्स स्कूल या जो कॉलेज है आपका वो पहले से ही अंडरस्टूड है। आई हैव माई डिनर टुडे एट माई फ्रेंड्स, आप बात करोगे आई हैव माई डिनर टुडे एट माई फ्रेंड्स, इसका मतलब आपको एट माई फ्रेंड्स, फ्रेंड पे नहीं, यानी फ्रेंड के घर पे आपका आज डिनर है, आज आपका डिनर आपके फ्रेंड के घर पे है, तो आपने घर यूज नहीं करा, बट यहाँ पे जो फ्रेंड्स है वो यहाँ से एक अंडरस्टैंडिंग दे देता है, इटसेल्फ इट गिव्स द अंडरस्टैंडिंग सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। सो हाउस इज अंडरस्टूड, तो यहाँ से ये पता चलता है कि अगर आप फ्रेंड के पास जा रहे हो तो डेफिनेटली उसके घर पे ही आप डिनर करोगे। अगर आप यहाँ पे स्टूडेंट हो तो डेफिनेटली आप किसी कॉलेज या स्कूल के विद्यार्थी होंगे। अगर आपने कहीं ये बुक्स परचेज करी तो डेफिनेटली आपने किसी स्टेशनरी शॉप से ही ये परचेज करी होंगी। उसके बाद इफ देयर आर सेवरल हिसिंग साउंड्स, देखो कभी कभी आपको ऐसी साउंड देखने को मिलेंगी जिसके अंदर आपको लगेगा कि इसके अंदर आपको हिसिंग साउंड देखने को मिल रही है। हिसिंग साउंड का मतलब यह है कि जिसके एंड पे आपको या जैसे सांप करता ना, यानी जिस तरीके से सांप एक आवाज करता है या जब भी आपको हिसिंग साउंड इस प्रकार की दिखे, एस या एस एच की तरीके से दिखे, तो वहां पे आप क्या यूज करते, ओनली वहां पे हम मार्क यूज करते हैं एपस्ट्रॉफी, एस यूज नहीं करते, ओनली वी मार्क, यहां पे वी यूज द मार्क ऑफ एपस्ट्रॉफी इज विदाउट एस, वहां पे एस का यूज नहीं किया जाता। जैसे फॉर कॉन्सेंस, फॉर कॉन्सेंस, उसके फॉर कॉन्सेंस सेक, फॉर जस्टिस, उसके बाद फॉर जस्टिस सेक्स, मोसिस लॉस, तो यहां पे देख रहे हैं यहाँ पे एस या ये वाली साउंड आपको निकल रही है, तो इसके टाइम पे जब भी आपको किसी वर्ड के अंदर ऐसी साउंड देखे तो अब वहां पे आप ओनली मार्क ही आप यूज करते हैं और यहां पे एस का यूज नहीं करते। जैसे आप बात करें किटीज पोइट्री और किड्स, तो यहां पे ये दोनों आपके लिए करेक्ट रहेंगे। किटीज पोइट्री इज आल्सो करेक्ट, यू कैन राइट इट ऑन दिस वे आल्सो एंड साइमल्टेनियसली यू कैन आल्सो राइट इट एज ए किड्स। यहां पे आप सिर्फ साइन ही, यानी यहां पे आप यहां पे क्या मार्क ही यूज करोगे एपस्ट्रॉफी का।
आर कॉलिन्स पोइट्री या कॉलिन्स पोइट्री। तो इस तरीके से ये दोनों के दोनों करेक्ट हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। इंग्लिश के अंदर काफ़ी आपको ऐसे तरीके से देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे हम तीसरी रूल की बात करें, पहला हमने देखा एडिंग एप्स्ट्रॉफी एस। उसके बाद दूसरा हमने देखा कि जिस ऐसे वर्ड्स जिनके अंदर आपको हिसिंग साउंड्स देखने को मिल रही है प्रोनाउंसिएशन के अंदर, जैसे ये दिख रही है, तो उसके अंदर आपको सिर्फ मार्क ऑफ एप्स्ट्रॉफी ही यूज करना है। अब तीसरा यहाँ पे इन इफ ए प्लूरल नाउन हैज एस, अगर प्लूरल नाउन के अंदर आपको एस दिख रहा है एंड पे और वहां पे आपको और कुछ नहीं दिख रहा, तो एट दैट टाइम आपको वहां पे ओनली एप्स्ट्रॉफी का मार्क ही यूज करना है और एस का यूज नहीं करना है। जैसे गर्ल्स, तो इसके साथ आपने यहाँ पे एप्स्ट्रॉफी का जो मार्क है वो दिखा दिया। हॉस्टल की बात करें तो हॉस्टल्स बॉयज, उसके बाद बॉयज की बात करें, उसके बाद हॉर्सेस की बात करी, टेल्स की बात करी। तो इस तरीके से आपको ये बताना है कि ऐसे वर्ड्स जो यहाँ पे किसके साथ एस के साथ एंड हो रहे हैं, हॉस्टल्स बॉयज, तो यहाँ पे इस तरीके से आपको ये देखना है कि हॉस्टल किसका, बॉयज का है, लेकिन यहाँ पे बॉयज एक प्लूरल है और इसके साथ ये आपको पहले ही लग रहा है कि इसके साथ एंड एस के साथ हो रहा है। एट दैट टाइम यू मस्ट हैव टू यूज ओनली मार्क ऑफ एप्स्ट्रॉफी बट यू डो नॉट यूज एप्स्ट्रॉफी अलॉन्ग विद एस, आपको एस इसके साथ यूज नहीं करना है। आई होप दीज 3 rules are clear to everyone। पहला रूल एडिंग ऑफ एप्स्ट्रॉफी एस, सेकेंड रूल अगर हिसिंग साउंड हो, थर्ड रूल अगर यहाँ पे प्लूरल नाउन उसके साथ अगर खुद ही एस लगा हो तो एट दैट टाइम यू मस्ट हैव टू मेंशन ओनली मार्क देयर, आपको दूसरा यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे चौथे रूल की बात करें, इफ द नाउन इज इन प्लूरल नंबर, सपोज करो कि कोई नाउन यहाँ पे आपका पहले से ऑलरेडी प्लूरल नंबर के अंदर है बट विदाउट एस, लेकिन उसके अंदर एस आपको नहीं दिख रहा, क्यों? क्योंकि मैंने पहले बात करी थी कि इनसाइड वोवल को चेंज करके भी आप प्लूरल बना सकते हैं और उसके एंड पे वहां पे एस नहीं है, तो उस टाइम पर आप फुल एप्स्ट्रॉफी एस इज यूज्ड उस टाइम कर। जैसे मैंस क्लब, एम ई एन यहाँ पे एक प्लूरल है, एक एम ए एन एक एम ई एन यहाँ पे एक प्लूरल है, लेकिन इसके साथ यहाँ पे एस नहीं था, तो इसके साथ हमने एप्स्ट्रॉफी एस यूज किया ताकि ये यहाँ पे एक पॉजिटिव केस को बता दे, एक यहाँ पे पोजीशन को बता दे, एक ओनरशिप को दिखा दे। ये एक मेंस क्लब, चिल्ड्रंस बुक्स, ये बच्चों की किताबें हैं, इसके स्टूडेंट्स लाइब्रेरी, इस तरीके से आप बात कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे पांचवें रूल की बात करें, इफ ए नाउन या फिर किसी टाइटल की बात करें जो कुछ वर्ड्स को मिलाकर बना होता है, उसके साथ हम एप्स्ट्रॉफी एस का यूज करते हैं, लेकिन लास्ट वर्ड के साथ। जैसे द राना ऑफ मेवाड़्स पैलेस, द राना ऑफ मेवाड़्स पैलेस, द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज ऑर्डर, तो ये किसका ऑर्डर है? जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसका ऑर्डर है। तो इस तरीके से आपको लास्ट वर्ड के साथ ही आपको एप्स्ट्रॉफी एस का यूज करना है। जैसे द राना ऑफ मेवाड़्स, है ना, इस तरीके द सर ऑफ, क्या बोलते, द सर ऑफ सेंट जॉन्स, इस तरीके से ही आप इसका यूज करते हैं। अब 6th रूल की बात करें, इफ 2 और मोर नाउन्स आर इनसेपरेबली ज्वाइन टुगेदर, सपोज करो 2 नाउन यहाँ पे इनसेपरेबली ज्वाइन हो रहे हैं, जैसे उसके बीच में कंजक्शन से किसी और की हेल्प से, उस टाइम पे आप एप्स्ट्रॉफी एस का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे भी आप लास्ट वर्ड के साथ ही एप्स्ट्रॉफी एस का यूज करते। कैसे? लेगेशियस एंड कैजमियंस हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, तो ये दो यहाँ पे काफ़ी लिटरेचर लॉरेट है जिनके काफ़ी फेमस नाम है। उसके बाद यहाँ पे एक और है कि यहाँ पे रो, दो ये राइटर हैं, यानी रो एंड वेब्स बुक ऑफ ग्रामर, तो यहाँ पे रो एंड वेब्स बुक ऑफ ग्रामर, तो ये यहाँ पे 2 इंग्लिश की काफ़ी फेमस राइटर हैं जिनकी काफ़ी इंग्लिश ग्रामर की आपको बुक्स देखने को मिलेंगी। तो यू हैव सीन दैट कि जब भी हमने यहाँ पे एप्स्ट्रॉफी एस का यूज़ करना चाहा तो हमने लास्ट के वर्ड के साथ ही हमने यूज़ करा, और ये भी आपको याद रखना है, और ये मैंने आपको 2-3 बार अभी बता चुका हूँ। आई होप दिस स्लाइड इज क्लियर टू एवरीवन आल्सो। अब यहाँ पे बात करें, यहाँ पे जब 2 या 2 से ज़्यादा नाउन आपस में सेपरेट होते हैं, एक अपने सेपरेट पोजीशंस को बताते हैं, एप्स्ट्रॉफी एस यूज़ करते हैं, लेकिन वहाँ पे हर एक के साथ तब एप्स्ट्रॉफी एस की यूज़ करें। जैसे बात करें यहाँ पे राकेश की बात करें, राकेश यहाँ पे क्रिकेट का प्लेयर है, बट बात करें यहाँ पे सूरज की बात करें, सूरज यहाँ पे हॉकी का प्लेयर है। तो यहाँ पे राकेश क्रिकेट और सूरज यहाँ पे हॉकी, इनके अपने अपने क्या हो गई, यहाँ पे पोजीशन हो गई, अपने अपने यहाँ पे इनको क्या होगी, एक यहाँ पे अपने अपना इनको क्या होगी, एक जॉब होगा। एट दैट टाइम आप दोनों के साथ एप्स्ट्रॉफी एस का यूज करेंगे। जैसे मॉर्लोस एंड शेक्सपियर्स प्लेस, नाटकों की बात करें यहाँ पे,
राम्स एंड महॉन्स हाउसेस। तो देखो यहाँ पे हमने क्या, राम्स के साथ भी एपस्ट्रॉफी एस और महॉन्स के साथ भी, क्योंकि अपने अलग अलग ये पोजेशंस को बता रहे हैं, अपने अपने ये पॉजिटिव केस को यहाँ पे ये खुद शो करें। सो आई होप दिस रूल नंबर 7 इज आल्सो क्लियर टू एवरीवन। आई होप ये रूल नंबर 7 भी आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ इट्स टाइम टू नो अबाउट द रूल नंबर 8। तो यहाँ पे पॉजिटिव केस बाय ऑफ, मैंने आपको शुरू में एक बात बताना भूल गया कि अगर बात करें यहाँ पे पॉजिटिव एपस्ट्रॉफी एस का यूज करें और यहाँ पे ऑफ का यूज करें, ये दोनों सिमिलर होते हैं। यानी यहाँ पे एस का मतलब, एपस्ट्रॉफी एस का मतलब भी का होता है और यहाँ पे ऑफ का मतलब भी का होता है। ग्रामेटिकली बोथ आर करेक्ट बट दे हैव डिफरेंट रूल्स, बोथ हैव डिफरेंट रूल्स। सो हमने अभी देखा एपस्ट्रॉफी एस का। नाउ इट्स टाइम टू सी द इंपॉर्टेंट रूल ऑफ ऑफ, किस तरीके से आप ऑफ का यूज करें। हालांकि इन दोनों का मतलब सेम है बट इन दोनों का यूज अलग अलग है इंग्लिश ग्रामर के अंदर। एपस्ट्रॉफी एस का भी मतलब का होता है, ये जिसका, किसका, इट्स माइन, ये मेरी गाड़ी है। उसी तरीके से ऑफ का भी यहाँ पे का होता है बट इनके रूल जो होते हैं डिफरेंट होते हैं। अब यहाँ पे ऑफ के रूल की पहले बात करें, जो पॉजेसिव की बात होती है, पॉजेसिव्स ऑफ इनिमेट थिंग्स। अब यहाँ पे इनिमेट थिंग्स का मतलब होता है जो निर्जीव चीज होती है, नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, उनकी बात करें यहाँ पे, उनके साथ आप ऑफ का यूज करते हो लेकिन वहां पे आप एपस्ट्रॉफी एस का यूज नहीं करते हो। इट मीन्स फॉर इनिमेट थिंग्स यू यूज, यहाँ पे ऑफ यूज करते हो, नॉट यू यूज एपस्ट्रॉफी एस। लेग ऑफ द टेबल, टेबल एक निर्जीव है, उसकी टांग भी निर्जीव है, तो ऐसा नहीं कहोगे नॉट टेबल्स लेग। देखो यहाँ पे मैं एक और बात कर देता हूं आपको, मैं पहले एक बार और समझा देता हूं कि अगर बात करें यहाँ पे किस तरीके से आप इसका यूज करते हो। जैसे आप नॉन लिविंग थिंग्स की बात करें, अगर बात करें एपस्ट्रॉफी एस की बात करें, देखो यहाँ पे एपस्ट्रॉफी एस की बात करें, इसको हम लिविंग के साथ यूज कर सकते हैं, टाइम के साथ यूज कर सकते हैं, डिस्टेंस के साथ यूज कर सकते हैं, वेट के साथ और अमाउंट के साथ इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका यूज आप नॉन लिविंग थिंग्स के साथ नहीं कर सकते। ये बात आपको याद रखना। और आई होप आपको जो मैंने 7 रूल्स बताए, उन 7 रूल्स के अंदर आपको ये क्लियर हो गया था कि हमने सिर्फ यहाँ पे लिविंग के साथ यूज करा था। अगर आप मेरी वॉइस को सुन रहे हैं तो एक बार यूज करें, एपस्ट्रॉफी एस का यूज हम लिविंग थिंग्स के साथ, टाइम के साथ, डिस्टेंस के साथ, वेट के साथ, अमाउंट के साथ यूज करते हैं, लेकिन आप एपस्ट्रॉफी एस का यूज नॉन लिविंग थिंग्स के साथ नहीं कर सकते। एपस्ट्रॉफी एस इज नॉट यूज्ड विद द नॉन लिविंग थिंग्स। जैसे आप ऐसा कह सकते हो राहुल कार्स कह सकते हो, लेकिन आप ऐसा नहीं कह सकते या कार्स राहुल, ये आपका टोटली इनकरेक्ट रहेगा। अब यहाँ पे पॉजिटिव केस की बात करें, और ये पॉजिटिव केस यहाँ पे लिविंग थिंग की बात नहीं करता, टाइम की बात नहीं करता, डिस्टेंस या वेट अमाउंट की बात नहीं करता, ये यहां पे अब इनएनिमेट थिंग्स की बात करता है, इनएनिमेट थिंग्स की बात करता है, नॉन लिविंग थिंग्स की बात करता है। जैसे लेग ऑफ द टेबल, टेबल एक निर्जीव है, टेबल एक नॉन लिविंग है, उसकी लेग भी नॉन लिविंग है, तो इस तरीके से आप बोलोगे लेग ऑफ द, देखो लेग के बाद हमने ऑफ का यहां पे यूज करा, नॉट टेबल्स लेग हम इसका बता सकते हैं। लॉक ऑफ द डोर, यानी दरवाजे का जो लॉक है, ऐसा नहीं कह सकते डोर्स लॉक। पेजेस ऑफ द बुक हम कहते हैं, हम ऐसा नहीं कहते बुक्स पेजेस, ये ऐसे नहीं कहते। निब ऑफ द पेन, नॉट पेन्स निब, इस तरीके से हम नहीं कहते। तो ये आपको काफ़ी हम मिस्टेक्स जो करते हैं, आज से आपको इनको करेक्ट करना है, अपने स्पोकन के साथ साथ अपने ग्रामर को भी अच्छा करना है और राइटिंग स्किल्स को भी काफ़ी इंप्रूव करना है। अब यहाँ पे इसके बी पार्ट के देखें, बी रूल की बात करें, जो हमने बात करी थी एपस्ट्रॉफी एस की बात करी थी। अब यहाँ पे ये लिविंग के साथ भी यूज होता है, लेकिन वहाँ पे कंडीशन थी कि जो एपस्ट्रॉफी एस होता है वो बड़े बड़े एनिमल्स के साथ, और ऐसे एनिमल्स जो पहले से फैमिलियर हों उनके साथ ही हम इसका एपस्ट्रॉफी एस का यूज कर सकते हैं। नाउ यहाँ से आपको एक और बात क्लियर देखने को मिलेगी कि अगर आप ऑफ का यूज करें तो ऑफ का यूज हमेशा आप छोटे छोटे एनिमल्स के साथ, इंसेक्ट्स के साथ यूज कर सकते हैं, नॉट आप एपस्ट्रॉफी एस का यूज छोटे एनिमल्स के साथ यूज कर सकते। जैसे विंग्स ऑफ ए बटरफ्लाई, जो बटरफ्लाई के पर हैं, स्टिंग ऑफ ए स्कॉर्पियन, जो बिच्छू के जो स्टिंग है, लेग्स ऑफ ए स्टैग, स्टैग एक क्या है, जानवर है, लेग्स ऑफ ए स्टैग। तो इस तरीके से आप छोटे छोटे यहाँ पे जानवर, इंसेक्ट्स के साथ ऑफ का यूज करोगे, you will not use apostrophe s, and we cannot use apostrophe s with the small animals as well as the insects. तो यहाँ पे आपको ये बात क्लियर रखनी है। उसके बाद यहाँ पे सी रूल की बात करें, इफ ए पॉजेसिव नाउन इज क्वालिफाइड बाय ए फ्रेज, सपोज करो कि कोई आपके पास यहाँ पे पॉजेसिव नाउन है और उसको कोई फ्रेज यहाँ पे क्वालिफाई कर रहा है, उसकी बढ़ाई चढ़ाई कर रहा है, उसकी यहाँ पे तारीफ कर रहा है, या कोई फिर क्लॉज हो, तो यहाँ पे उस टाइम पे आप यहाँ पे क्या यूज करते हो, ऑफ का यूज करते हो। यू कैन नॉट यूज देयर apostrophe s. These are the toys of the children. These are the
टॉयज ऑफ द चिल्ड्रन हु आर स्लीपिंग, जो सो रहा है, हु आर स्लीपिंग। द मिल्क ऑफ द काउ विच इज ब्लैक, द मिल्क जो दूध है किसका, गाय का, जो क्या लग रहा है, ब्लैक दिख रहा है, व्हाइट नहीं दिख रहा है, ब्लैक दिख रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप ये क्या कर रहा है, ब्लैक ये क्वालिफाई कर रहा है किसको, यानी यहाँ पे मिल्क को। तो उस टाइम पे यहाँ पे आप ऑफ का यूज करेंगे। आई होप दिस स्लाइड इज ऑल्सो क्लियर टू एवरीवन। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट और रूल है जिनकी हम बात करेंगे। अब डबल जेनेटिव्स की बात करें, मैंने आपको कहा था पॉजेसिव को यहाँ पे जेनेटिव्स भी कहा जाता है, एंड वी आर टॉकिंग हियर अबाउट द डबल जेनेटिव्स। सम टाइम डबल जेनेटिव्स को भी यूज किया जाता है। ऐसे केसेस के अंदर जो एप्स्ट्रॉफी एस होता है उसका यूज किया जाता है, लेकिन किसके साथ, विद द नाउन, जो नाउन किसके बाद आता है, ऑफ के बाद आता है। ऐसे नाउन जो ऑफ के बाद आता है, एट दैट टाइम डबल जेनेटिव्स के अंदर एप्स्ट्रॉफी एस का यूज किया जाता है। जैसे पॉजिटिव माइंड की बात करें, यूअर्स की बात करें, दियर्स की बात करें, हर्स की बात करें, इज यूज विदाउट एनी फर्दर पॉजिटिव मार्क। तो इनके साथ कोई भी आप पॉजिटिव मार्क यूज नहीं कर सकते या कोई वर्ड। जैसे दिस इज बुक ऑफ माइंड, ऐसे आप यूज करोगे, दिस इज ए बुक ऑफ माइंड, ये मेरी किताब है। इसका मतलब ये है, देखो इसका मतलब भी आपको समझाऊंगा। पहले एग्जांपल की बात करें, राम इज ए फ्रेंड्स ऑफ मोहन्स, जो राम है वो मोहन का दोस्त है। टेम्पेस्ट एक यहाँ पे नाटक है जो शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है, शायद 12th के अंदर आपको ये पढ़ने को मिलता है, या 10th 11th के अंदर। ये टेम्पेस्ट एक बहुत अच्छा नाटक है। टेम्पेस्ट इज ए प्ले ऑफ शेक्सपियर्स। तो यहाँ पे इस देखो, विद सच स्ट्रक्चर्स, जो हमने यहाँ पर ये 3 एग्जांपल्स की बात करी, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये आपको जानने के लिए, बिकॉज दैट दे गिव द सजेशंस ऑफ वन ऑफ द मेनी। ये यहाँ पे हमें एक ऐसे सजेशन देते हैं कि यहाँ पे आपके पास काफी बुक्स थी, दिस इज द बुक ऑफ माइंड, उनमें से ये एक किताब मेरी है। जैसे दिस इज ए बुक ऑफ माइंड, यानी आपके पास दिस इज वन ऑफ माई मैनी बुक्स, आपके पास काफी बुक्स है, उनमें से ये आपकी किताब है। तो ये यहाँ पे आपको इस तरीके का आइडिया देती है। जैसे राम इज ए फ्रेंड्स ऑफ मोहन्स, तो यहाँ पे मोहन्स के काफ़ी दोस्त हैं, तो उनमें से एक यहाँ पे राम जो है वो मोहन का दोस्त है। तो इस तरीके से आपको यूज करना है। टेम्पेस्ट इज द प्ले ऑफ शेक्सपियर्स, इसका मतलब यहाँ पे शेक्सपियर्स के काफ़ी ज़्यादा प्ले हैं, उनमें से यहाँ पे एक जो टेम्पेस्ट नाटक है वो है। उस तरीके से यहाँ पे एक और देखो, एक काफ़ी एब्सर्ड तरीके से एक बुरा लगता है, जैसे देयरफॉर द स्ट्रक्चर शुड नॉट बी यूज्ड। ये स्ट्रक्चर ऐसे हर एक सेंटेंस के साथ हम यूज नहीं कर सकते, जो क्या करता हो, जो रेफरेंस करता हो एक थिंग को, एक पर्सन को। जैसे ही इज द फादर ऑफ माइंड, जैसे आपको पता बाप तो एक ही हो सकता है, ऐसा नहीं कि बाप 10-15 हो सकते हैं। ही इज द फादर ऑफ माइंड, ऐसा मतलब नहीं कि मेरे बहुत सारे बाप हैं उनमें से एक बाप है। दिस इज टोटली लुक लाइक ए एब्सर्ड। शी इज द मदर ऑफ माइंड, ऐसी नहीं कि हमारी माता जी जो है, जो हमारी मम्मी है वो काफ़ी ज़्यादा है, उनमें से एक मम्मी ये हमारी, नहीं। इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं, ही इज़ द वन ऑफ माई मैनी फादर्स, ऐसे नहीं हो सकता शी इज़ द वन ऑफ माई मैनी मदर, मेरे पास काफ़ी माएँ हैं, उन माओं में से एक ये मेरी माँ है। तो ये यहाँ पे क्या लगती है, एक एब्सर्ड लगती है, काफ़ी गंदी लगती है, इसीलिए इन सेंटेंस को हमेशा ऐसे ही लिखा जाता है, ही इज़ माई फादर एंड शी इज़ माई मदर। तो ये बात आपको क्लियर रखनी है अपने माइंड के अंदर। सो डियर फ्रेंड, डियर स्टूडेंट, आई होप कि अभी लेक्चर का काफ़ी टाइम हो गया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नाउन जेंडर की बात करेंगे। माई टारगेट वॉज आई वुड लाइक टू फिनिश दिस लेक्चर विद इन 2 पार्ट्स, बट इट सीम्स इम्पॉसिबल। आई होप कि आपको भी ज़्यादा फिर बोर फील होता है। इट्स ओके विद द स्मॉल लेक्चर्स, हम इसको अच्छे तरीके से अटेंड करें, अच्छे से मेहनत करें। 12th के अंदर हैं, 10th के अंदर हैं, 11th के अंदर हैं, पार्ट 1st 2nd 3rd या किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करें। ये समर्पण बैच काफ़ी ज़्यादा आपको बेनिफिट देगा, लेकिन आपको समर्पित होना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। योर कंफर्ट्स नीड्स योर सेक्रीफाइस। अगर आप कंफर्ट्स को सेक्रीफाइस करेंगे तभी जाके आप अच्छी एक लर्निंग को कर पाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वंडरफुल कॉपरेशन, दिस वंडरफुल क्लास। आई होप यू हैव गॉट क्वालिटेटिव कंटेंट टू लर्न फ्रॉम दिस लेक्चर आल्सो। सो आप अपने आप को रेडी रखें, क्योंकि इसके ऊपर आपका MCQ सेशन भी आएगा, जिसके अंदर आपको 20 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। लेट्स सी उन 20 में से आपके कितने आंसर सही रहेंगे, तभी आपकी प्रिपरेशन का सही पता चलेगा। और अच्छी लगी लेक्चर, दूसरों के साथ शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच।